धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है। आप सभी से पुनः अनुरोध, आप चैनल को लाइक करें, सहयोग करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत पहुंच सकें। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत आज अंतिम भावना वात्सल्य भावना का स्वाध्याय आरंभ करेंगे। प्रवचन वात्सल्य भावना आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। प्रवचन वात्सल्य भावना। वत्से धेनुवत्स धर्मणि स्नेह प्रवचन वात्सल्यम। जैसे गाय बछड़े पर स्नेह रखती है, उसी प्रकार साधर्मियों पर स्नेह रखना प्रवचन वात्सल्य भावना है। सर्वार्थ सिद्धि में यह परिभाषा दी गई है। दूसरी कहते हैं, यथा धेनुर्वस्ते अकृत्यम स्नेह मुत्पत्त्याति यति तथा सधर्माणाम अवलोक्य तद गत स्नेह हृदय कृति चित्तता प्रवचन वात्सल्यत्व मिच्यते। यह सधर्मणि स्नेह स एक प्रवचन स्नेह इति। जैसे गाय अपने बछड़े से अकृत्रिम स्नेह करती है, उसी तरह धार्मिक जन को देख करके स्नेह से ओतप्रोत हो जाना प्रवचन वात्सल्य है। जो धार्मिकों में स्नेह है, वही तो प्रवचन स्नेह है। इसी को आचार्य श्री विश्व सागर जी सरल भाषा में समझाने के प्रयास कर रहे हैं। प्रवचन वात्सल्य भक्ति भावना अनुशीलन। बछड़े में गाय के समान धार्मिक जनों में स्नेह प्रवचन वात्सल्य है। रत्नत्रय गुणों से युक्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों के प्रति अकृत्रिम स्नेह वात्सल्य है। वात्सल्य का संबंध व्यक्तिवाची नहीं है, वात्सल्य गुण का संबंध वस्तुवाची भी नहीं है। तो फिर वात्सल्य का संबंध कैसा है? यदि ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका उत्तर सीधा यही समझना कि वात्सल्य ना वस्तुवाची है, ना व्यक्तिवाची है, ना जातिवाची है, ना पंथवाची है, ना संत विशेषवाची है, ना संप्रदायवाची है। वात्सल्य का संबंध गुणवाची है। जहाँ गुण वहाँ प्रीति है। गुणहीन प्रीति को प्राप्त नहीं होता है। जगत की प्रीति गुणों में ही होती है। जाति पंथ संप्रदाय संतवाद में वात्सल्य नहीं, राग दृष्टि होती है। राग दृष्टि ने गुणी जनों को देखने ही नहीं दिया, अपितु विशिष्ट गुणों के प्रति द्वेष बुद्धि और उत्पन्न कराई है। तत्वज्ञान, सत्वज्ञान, साधु ज्ञान, वस्तुत्व का ज्ञान होने नहीं दिया। बुद्धि में द्वेष बुद्धि की दुर्गंध ही दुर्गंध प्रवेश कराई। पर की निंदा की, घूंटी पिला करके समीचीन वृत्ति में चलने वाले गुणवानों के पास ही नहीं जाने दिया। स्वयं की अहम बुद्धि ने बड़े बड़े महातपस्वियों के सुदर्शन ही नहीं करने दिए। जब तक किसी वस्तु एवं व्यक्ति के पास नहीं जाओगे, तब तक आप कैसे जान पाओगे
कि कौन गुणवान है कौन गुणहीन है। दूसरे से दूरियां ही बढ़ती हैं, न कि गुणों की वृद्धि होती है। दूर से देखने पर नाना कोटियों का ज्ञान खड़ा हो जाता है, जिसका नाम संशय है। मित्र, कुछ ही नहीं बिगड़ेगा। जिस पर आपका संशय विराजता है, उसके पास जाकर तो देखो, स्थाणु है या पुरुष है। अहो ज्ञानी, न स्थाणु में संशय है न पुरुष में। वे तो दोनों वस्तुएं एवं व्यक्ति हैं। उनकी सत्ता तो सत्य रूप हुई है। स्थाणु पुरुष को विपरीत नहीं कर रहा और ना ही पुरुष स्थाणु को। स्व स्व स्थान पर दोनों ही सत्यार्थभूत हैं। संशय तो जानने वाले भिन्न पुरुषों के मस्तिष्क में है। पास जाकर आँखों को स्वच्छ करके उसे देखना चाहिए, स्थाणु है या पुरुष है। दूर से निर्णय करने में संशय का निराकरण नहीं होगा। इस बात का सम्यक ज्ञान ही चाहिए। जो भी विश्व में अनर्थ हुए हैं, भविष्य में होंगे और संप्रति काल में हो रहे हैं, वे सब दूर से देखने निर्णय करने वालों के द्वारा ही हुए हैं। बिना परीक्षा का निर्णय संशय या विपरीतता की कोटि में ही जाएगा। किसी भी भिन्न साधक भिन्न आत्म आराधक के प्रति इतनी अनुत्साह दृष्टि है कि उसके बारे में कुछ भी जानना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या अध्याभास भाव नहीं है। ज्ञान के तीनों दोष लक्षित होते हैं। ऐसा अहम भाव नहीं करना चाहिए। विश्व वसुंधरा पर साधु तो मैं ही मात्र हूँ, अन्य कोई नहीं है, ऐसा भाव वात्सल्य का उद्घाटक कैसे हो सकता है। दंभी अहंकारी पुरुष सच्चे धर्मात्माओं की विनय वात्सल्य कहाँ रख पाते हैं। विनय एवं वात्सल्यहीन साधक और श्रावक दोनों बिना पानी के विशाल सरोवर हैं। तालाब की शोभा पानी से है, नीर विहीन सरोवर शोभा रहित होता है। उसी प्रकार जिस श्रावक का श्रवण में वात्सल्यता नीर नहीं है, तो उसकी कोई शोभा नहीं है। सूखा सरोवर सुखकारी नहीं होता है। उसी प्रकार से विनय वात्सल्य रहित सूखा हृदय धर्मात्मा के लिए सुखकारी आनंदकारी नहीं होता है। हंस पक्षी भी वहीं बैठता है जहाँ सरोवर में पानी होता है। धर्म व धर्मात्मा वहीं होते हैं जहाँ पर विनय वात्सल्य का पानी होता है। सम्यक्त की भी पहचान विनय वात्सल्य से ही होती है। जब तक गुणों में प्रीति स्थान नहीं होगा, तब तक पूज्यों के प्रति साम्य भाव व्यक्ति नहीं रख पाएंगे। गुण एक के प्राप्त किए जा सकते हैं, व्यक्ति एक नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति का वंश जाति शरीर एक नहीं हो सकता। वहीं सभी हो गए तो शंकर नाम का दोष खड़ा हो जाएगा। वही सभी हो गए तो शंकर नाम का दोष खड़ा हो जाएगा। एक व्यक्ति सर्व नहीं हो सकता। इसलिए वात्सल्य शरीर में एकता के लिए नहीं, कदाचित शरीर में आकार दो पुरुषों के एक सदृश मिल भी गए तो भी वे पूज्य नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे शादवाद शासन में गुणवान की ही पूजा प्रतिष्ठा है। धर्मात्मा के गुणों से शून्य को दया दृष्टि नहीं देखते हैं, परंतु जो धर्मात्मा की दृष्टि से देखा जाता है, वह शरीर व श्री की एकता पर नहीं देखा जाता। एकता आत्मगुणों के साथ निष्प्रह भाव वात्सल्य सम्यक भाव में एकता देखना चाहिए। गुण दृष्टि को ही मिल जाएंगे लोक में सम्यक दृष्टि। जो भी धर्मात्माओं का संबंध है, एकता है, वह धार्मिक गुणों के कारण है। वैसे तो सामान्यता मृत्यु लोक में कौन किसकी सुनता है, कोई भी नहीं। प्रत्येक वंश कुल भिन्न
एकमात्र धर्म गुण ही द्रव्य में अभिन्न है। राग द्वेष की निवृत्ति पूर्वक स्वगुण एवं परगुणों में अकृत्रिम प्रीति मायाचार रहित वात्सल्य अंग है। यह प्रीति ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। बिना तत्व चित्त प्रीति के सम्यक्त का जन्म नहीं होता है। बिना सम्यक्त के जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त कैसे कर सकता है। अहो, प्रीति की महिमा भोजनवत है। भोजन का प्रत्यक्ष फल संप्रीति कंठ के स्वाद, उदर की पूर्ति, परंपरा से रसादिक सप्त धातुओं की उत्पत्ति, शरीर की पुष्टि, अनेक कार्यों की सिद्धि भोजन से हो रही है। उसी प्रकार तत्व प्रीति, सद्धर्म, वात्सल्यत्व, प्रवचन वात्सल्यत्व में संप्रीति, प्राणी मात्र के स्नेह पात्र, धर्मात्माओं के प्रीति, द्वेष भाव का अभाव, प्रमुदित परिणाम अनेकांत दर्शन की निर्मल प्रभावना है। अशुभ कर्म नीम कुंजी विष हलाहलवत, अशुभ फलदायी कर्मों का संबर और निर्जरण पना प्रशस्त परिणाम और प्रकृष्ट पूर्ण प्रकृति तीर्थंकर पद का बंध प्रवचन वात्सल्य के सुपरिणाम है। समीचीन सत्य दृष्टि वाले भव्य प्राणी लोक में मात्र वे ही हैं जिनकी अंतःकरण मध्यस्थ भाव से भी सभी धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य है। सम्यक्त तत्व ज्ञाता भव्यवर नरश्रेष्ठ स्वदृश्य सबके प्रति सनाथ भाव बना करके जीता है। मात्र स्व से अधिकार पर अपनी दृष्टि स्थापित नहीं रखता है। वह अंतरंग की आत्म साधना है। दूसरों के दुख सुख को प्रीतिपूर्वक जान सके, बिना प्रकृष्ट आत्म विशुद्धि के पर के प्रति आत्मीय वात्सल्य प्रकट नहीं हो सकता है। जो भव्य अंतःकरण की गहराइयों में प्रविष्ट होकर विचार करता है तो मात्र अपनों के प्रीति नहीं हो जीता, उससे संपूर्ण विश्व वंदनीय श्रवण संस्कृति एवं जगती पर सत्यार्थ मार्ग पर चलने वाले धर्मात्मा जीव देखते हैं। वही सभी की संवेदनाओं को पहचानता है और समीचीन धर्म के प्रति अकृत्रिम प्रीति है। ऐसा जीव धर्मात्माओं को देख करके आनंद सरोवर में निमग्न हो जाता है। उन्हें अपने घर के सदस्यवत ही नहीं अपितु स्वदेहवत संभालता है। उनकी अतिथि सत्कार करता है। धर्मात्मा की सेवा को धर्म की सेवा समझता है। वो बोध है, बिना धर्मात्मा के धर्म कहाँ है। धर्मात्मा की अभिनय से धर्म की ही अभिनय होगी। धर्म प्रभावना की बात करें, धर्मात्मा पर वात्सल्य भाव ना रखें तो धर्म प्रभावना ही कहाँ। जो धर्म प्रभावना से युक्त होगा वह नियम से प्रवचन के प्रति वात्सल्यवत भाव रखेगा ही रखेगा। स्वयूथ के प्रति सद्भाव बनाए, क्योंकि गुण ग्रहण भाव को गुण प्रधान भाव में रखा गया है। मित्र व्यक्ति के नाना रूपत्व के में व्यक्ति प्रवचन वात्सल्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। कारण प्रत्येक प्रांत, नगर, देश, राष्ट्र, समाज, भाषा में भिन्नत्व है। इससे भी नकारा नहीं जा सकता। देश, प्रांत, समाज की संस्कृति, भाषा, भोजन में पृथक्त्व भाव प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। सामाजिक दृष्टि से प्रवचन वात्सल्यत्व भावना नहीं आ सकती। प्रवचन वात्सल्यत्व भावना मात्र प्रवचन के बल पर ही आएगी। प्रवचन जिन वचन हैं, जो जिन वचन को स्वीकारते हैं,
जिन वचन के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं, जिन देव कथित धर्म पर चलते हैं, जिन प्रवचन के भावों से युक्त हैं, वे सब प्रवचन हैं। उन पर प्रीति है, वही तो प्रवचन वात्सल्य भाव है। जो जिन प्रवचन वात्सल्य भाव प्रवचनीय के प्रवचन है, वह प्रवचनकार है। बिना देखभाल के धर्म वात्सल्य के साथ विश्व सुंदरा के सर्वधर्मात्माओं के प्रति सद्भावना बनाकर चलें। किसी के लिए हीनता, दीनता और स्वयं के लिए अहंकारता को देखकर ना चलें। अल्प विभूति के दर्शन से किसी भी सधर्मी के प्रति न अशुभ सोचें, न अशुभ करें। धर्मात्मा तथा कोई सच्चा परमात्मा किसी भी प्राणी की हत्या की व्याख्या नहीं करता है। कोई भी प्राणी वध की बात ना करे तो क्या वह सच्चा सद्ग्रस्त नहीं है? परमात्मा तो बहुत बड़ी बात है। जो भी भोले प्राणी देवी देव में परमात्मा की कल्पना करके जीवों की हत्या कर रहे हैं और आनंद मना रहे हैं, हत्या जैसे घोर पाप बंध को स्वर्ग मोक्ष का साधन बना रहे हैं, उन्हीं से प्रश्न करना चाहिए कि आपके पास नरक त्र्यंच खोटे कुल नीच गोत्र में जाने में का क्या हेतु है? आप सभी हिंसा में प्रसन्न हो रहे हैं तो ये आपकी बालकवत चेष्टा है। प्राणियों के वध से जो प्रसन्न हो वह कैसा धर्मात्मा है? वह तो आर्जव धर्म शून्य की माया है, जो परमात्मा के नाम पर हिंसा कर्म में लगा करके अपनी शत्रुता की पूर्ति कर रहा है। जो धर्म के नाम पर हिंसा कर रहे हैं वह अज्ञानी नरकादि दुर्गतियों को प्राप्त होते हैं। मित्र, धर्म तो प्राणियों के प्रति वात्सल्य भाव की व्याख्या करता है। जीव गुण की दृष्टि से व्याख्या करे तो समझना चाहिए प्रत्येक द्रव्य स्वयं गुणवान है, अर्थात प्राणी मात्र ही नहीं, त्रस स्थावर जीव के साथ जड़ धर्मों के प्रति भी कुभावना नहीं आना चाहिए। काशी फल, कद्दू, सीताफल, राम फल, इनमें राम की कल्पना क्यों? फल तो फल है, विषय यह है स्व संतान का घात भगवान के नाम पर नहीं किया जाता। मूक भोले निरीह प्राणियों के लिए बड़ी करुणा दिखा रहे हैं कि परमात्मा के लिए घात किया और ये सभी परलोक स्वर्ग को सुख को भोगेंगे। जो कृत्य वर्तमान में दुख में है उसका भविष्य क्या सुख दे पाएगा? हिंसा क्रूरता के फल से जो स्वर्ग की कल्पना कर रहा है वह वंचक है, पूर्व बैर का बदला ले रहा है। इसलिए प्रवचन वात्सल्य भाव से प्राणियों की रक्षा का सम्यक उपदेश करो। परमात्मा के नाम पर ना स्वयं ठगे जाओ और न ही किसी को ठगने देना। संपूर्ण विश्व को यह संदेश प्रेषित करो, परलोक के नाम पर हिंसा आतंक का प्रवाह दुर्गति का साधन है। बेचारे वात्सल्य भूल करके प्राणियों को हिंसा के मार्ग पर दिखा रहे हैं। वे सभी स्वार्थी तीव्र कसाई जो हिंसा में धर्म दिखा रहे हैं। हिंसा का धर्म ना है, ना था, ना कभी होगा। वात्सल्य भाव ही सद्मार्ग है, इसी का अवलंबन होना चाहिए। व्यर्थ में परंपरा की कल्पना में उलझ करके जीव हत्या मत करो। क्या किसी व्यक्ति ने परमात्मा को देखा है जो हिंसा में धर्म खोज रहा है? यही सम्यक्तवाद है। किसी भी गति का जीव हो उसके ज्ञान दर्शन उभय धर्म देख करके उनके प्रति कारुण्य भावपूर्ण वात्सल्य भाव प्रकट करो। पर भावों के प्रति द्वेष बुद्धि का परिहार करो। गुण प्रधान स्नेह पर दृष्टि रखने वाले जीव सर्वत्र अखंडता में जीने वाले हैं। व्यक्ति पर दृष्टि रखने वाले जीव सर्वत्र देश समाज राष्ट्र में खंड खंड
करने वाले हैं। व्यक्ति मात्र देखते रहे, गुण नहीं देखे तो क्या हानि हो जाएगी। अहो, ऐसा प्रश्न करते हुए विवेक ही समाप्त हो गया प्रश्नकर्ता का। अहो मित्र, व्यक्तिवाची वात्सल्य भाव को उत्पन्न करने से धर्म, धर्मात्मा एवं संस्कृति का नाश हो जाएगा। तात्पर्य समझो। जैसे कि किसी जिसे कोई तीर्थंकर नाम विशेष कोई आचार्य मुनि उपाध्याय पर व्यक्तिगत आस्था है, एक ही तीर्थंकर मुनि आचार्य उपाध्याय पर मात्र आपका विश्वास है, उन्हें ही सर्वस्व मानता है। यदि उन्हें निर्माण प्राप्त हो गई, मुनि आचार्य उपाध्याय की समाधि हो गई, तदुपरांत जो भी तीर्थंकर आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत होंगे, उन्हें तो वह मानेगा नहीं। तो वह तो कहीं का वो यही कहेगा, हमारे परमेष्ठी तो समाप्त हो गए हैं, अब कोई परमेष्ठी नहीं है। उनकी दृष्टि में संपूर्ण जिन शासन सच्चे परमेष्ठियों से रिक्त हो गया है। यदि ऐसी मान्यता वाला पुरुष स्त्री यदि प्रभावी हुए, तो उनके प्रभाव से सहस्रों लोग इसी भाषा का प्रयोग करेंगे और व्यक्ति विशेष रागियों के नियोग के से विश्वव्यापी अश्रद्धान का तांडव हो जाएगा। जो धर्म छठे काल में समाप्त होने वाला था, वह वर्तमान में ही समाप्त हो जाएगा। जो साधु वर्तमान में विराजमान हैं, उन्हें कोई नहीं स्वीकार करेगा। परिणाम साधु मार्ग का नाश हो जाएगा। साधु भैया व्रत का अभाव हो जाएगा। भैया व्रत के अभाव से साधु जीवन संकट में आ जाएगा। कोई दीक्षा नहीं लेगा, जिससे मुनि धर्म का ही नहीं, जैन धर्म का भी लोप हो जाएगा। यानी जो ज्ञानी लोग मात्र उत्सर्ग मार्ग की व्याख्या करते हैं, वे भी साधु धर्म विघातक हैं। सिद्धांत में उत्सर्ग एवं अपवाद मार्ग दोनों मार्ग की व्याख्या है। उसी के शासन जयवंत रहेगा। उत्सर्ग मार्गी अपवाद मार्गी उभय मार्गी श्रवण मुनियों के प्रति वात्सल्य भाव की वृद्धि हो, ऐसा जिन उपदेश है। एकमात्र साधना के मार्ग में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर सकते, उभय मार्ग का आलंबन लेना ही पड़ेगा। संप्रीति काल में अपवाद मार्ग की प्रधानता है, उत्सर्ग मार्ग की गौणवृत्ति है। प्रवचन सार की चरणानुयोग चूलिका जी की स्वाध्याय भी करना चाहिए। एक के बिना एक की हानि हो जाएगी, ऐसा विवेक पूर्ण तत्व निर्णय करो। प्रत्येक धर्मात्मा जीव के प्रति प्रवचन वात्सल्य पालन करो। द्वेष बुद्धि एवं एक के राग बुद्धि का त्याग करो। जो साधक मात्र स्वयं को ही श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं, उन्हें गंभीरता से संस्कृति पर विचार करना चाहिए। अत्यंत चिंतनीय विषय है। प्रज्ञ पुरुषों को अपने जीवन में उत्तम चिंतन करना चाहिए। किंचित समाज राष्ट्र देश को प्राप्त गौरव में संस्कृति का लक्ष्य आपके ही माध्यम से तो नहीं हो रहा है। यदि प्रचार हुआ एक ही व्यक्ति श्रेष्ठ है, अमुक पद पर अन्य कोई नहीं है, तो सर्वप्रथम ईश्वरवाद का मंडन हो रहा है। एक ही ईश्वर की सत्ता है, बाकी अंश हैं, भक्त हैं। ईश्वर ही ईश्वर रहेगा, अन्य कोई ईश्वर नहीं बन सकता। परंतु जैन दर्शन तो उपाय सिद्धि को स्वीकारता है। जो भी जीव सम्यक के साथ दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल निर्दोष आराधना करेगा, वह भव्य नियम से परमात्मा पद को प्राप्त करेगा। जहाँ गुणवाची सिद्धांत घटित हो रहा है, एक व्यक्ति ही श्रेष्ठ है तो अन्य कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। माना कि कोई एक मुनि आचार्य पद पर अधिष्ठ है और वह मात्र स्वयं को एक ही आचार्य मानता है और उसके शिष्य के अंदर भी यही धारणा बैठ गई कि अन्य कोई आचार्य नहीं है, ना होगा। फिर संलेखना के पूर्व जिससे आचार्यत्व प्रदान किया जाएगा,
उसे आचार्य कैसे स्वीकार किया जाएगा? जितने दीक्षित हैं वे अदीक्षित होंगे और सभी यह मानेंगे कि मेरे यहाँ तो आचार्य का अभाव हो गया है। पंच परमेष्टि में से ही एक परमेष्टि का अभाव हो जाएगा। यदि एक ही मुनि है, शेष नहीं, तो मुनि मार्ग का अभाव हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। हमारा दर्शन पुरुषार्थवादी है। पुरुषार्थ पुरुष का धर्म है। तीर्थंकर भगवंतों ने यह उपदेश ही नहीं दिया कि हम ही मात्र एक तीर्थंकर हैं। इस अहंकार को कोई स्थान नहीं है। श्रवण संस्कृति में उन्होंने तो यह कथन किया कि जो भी जीव 16 कारण भावनाओं को निर्मल भावों से भाएगा, वही जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा। भूत में किया, वर्तमान में कर रहे हैं और भविष्य में करेंगे। यह क्रम अनादि से है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस क्रम का कभी ना अंत होगा। अनादि अनंत काल की व्यवस्था है। इस बात को प्रत्येक मुमुक्षु का भ्रम टूट जाना चाहिए कि एक ही मुनि है, एक ही आचार्य है, एक ही तीर्थंकर है, एक ही गणधर है। व्यक्तिगत धर्म नहीं, गुण प्रधान धर्म है। जो अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु के आगम वर्णित लक्षणों से युक्त है, आत्मभूत एवं अनात्मभूत दोनों लक्षण पंच परमेष्टि के जिनमें विद्यमान हैं, एवं अन्य धर्मात्माओं में, इन सभी धर्मात्माओं का यथायोग वात्सल्य भाव रखो। किसी भी धर्मात्मा का अभिनय आदर नहीं करो। संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करो। मायाचारी रहित, स्वार्थ रहित प्रवचन वात्सल्य का पालन करो। गाय वत्स के समान दुखी धर्मात्माओं के प्रति सनातन पना प्रकट करो। कहें कि आप विकल्प ना करें, हम आपके हैं, प्रत्येक स्थिति में साथ रहेंगे। आप हमारे हैं, हम आपसे भिन्न नहीं हैं, आप हमसे भिन्न नहीं हैं। हम भी सभी जैन धर्मी एकत्व को प्राप्त हैं। धर्म धर्मात्मा के संबंध से ही विश्व में एकता स्थापित हो सकती है, भाषा भोजन से नहीं। ज्ञानियों, इस प्रकार बछड़े में गाय के समान धार्मिक जनों में स्नेह प्रवचन वात्सल्य है। जैसे गाय अपने बछड़े से अकृत्रिम स्नेह करती है, उसी प्रकार धार्मिक जनों को देख करके तदगत स्नेह में ओतप्रोत हो जाना व चित्त में धर्म स्नेह का आदर हो जाना प्रवचन वात्सल्य है। जो धर्मियों के साथ स्नेह है, वही प्रवचन स्नेह है। इति प्रवचन वात्सल्य भावना। इस प्रकार आज यह ग्रंथ पूर्ण हुआ। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तोहि तपुंज नैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।